नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट की SIR हियरिंग पर, और हमारे बीच मौजूद हैं वार्ड नंबर 141 के प्रेसिडेंट मोहम्मद कुर्सी साहब। जिस तरह से ममता बनर्जी तकरीबन 3 दिनों से दिल्ली में रही और दिल्ली की हुकूमत को ये सबक देकर दिखा दी कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। हम बात करेंगे मोहम्मद कुर्सी साहब से। मोहम्मद कुर्सी साहब, पहले लोग ईडी को सुनते थे, अब लोग दीदी को सुन रहे, क्या कहेंगे आप? दीदी, ये हमारे हिंदुस्तान के तारीख में एक नया बाब शामिल हुआ है कि एक करंट चीफ मिनिस्टर अपने अवाम के लिए अगर कोई नहीं सुनता है, जो एजेंसीज जैसे इलेक्शन कमिश्नर, जिसको दीदी के लफ्ज़ में व्हाट्सएप कमीशन है, तो जब नहीं सुनता है तो हम इस स्टेप यहाँ इतना आगे ले जाओ कि जो हिंदुस्तान के जमहूरियत को बचाने वाला सुप्रीम कोर्ट CBI के सामने में इस अपना बात को पेश करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदुस्तान की एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर हमारी दीदी, जो वाकई में शेरनी है, हर मुहाज पर खड़ी होती है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, जितना भी सेंट्रल ने जो भी अपना जिसका कोई तरीका ही नहीं मालूम है उसको, जो जमहूरियत के खिलाफ है, वो जब शामिल आता है लेकर के सामने में, तो दीदी उसको अपोज करने के लिए रास्ता पूछता देखा गया है। आज इसका नतीजा है कि हमारी दीदी काला कोट पहन करके चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने में पेश हुई है। इसके लिए हम तमाम बंगाल के लोग हम अपने मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं दीदी का कि वाकई में वो हमारी माँ है, हमारी दीदी है, हमारी बड़ी बहन है, जो हमारी हिफाजत, बंगाल के अवाम का हिफाजत कर रही है। जिस तरह से देखा गया वोटर्स को लेकर CM ममता बनर्जी ने अपना पक्ष रखा, वहाँ पर जो जिसको 150 लोगों को तकरीबन डेड हो गए, और जो जिंदा है उसको डेड कर दिया गया बताया जा रहा है। और CM ममता बनर्जी बोल रही है पूरी दिल्ली में जाकर के कि 50 लोगों को हम लेकर के आए एज ए प्रूफ इसी के पास, जिसको चीफ जस्टिस ने मान्यता भी दी कि वाकई ये सही है। क्या हो रहा है, क्या कहेंगे आप? 150 लोग ऐसे तो मर चुके हैं तकरीबन। इसके अलावा वो भी लोग मर चुके हैं जो जिंदा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। वो लोग भी मर चुके हैं जो जिंदा हैं। तो दीदी ने दिखलाया कि देखो, हम ये लोग जो हैं, ये जिंदा लोग जो अभी आपके सामने हम 50 आदमी को पेश किया है, हम इस तरह से हम 150 आदमी को हम पेश करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लाखों आदमी को दिल्ली के सतह पर पेश कर सकते हैं। आप देखिए सर, चीफ मिनिस्टर को आज जी के साथ कहा कि आप देखिए सर, ये कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है। इंसाफ जो है दरवाज़ा के पीछे में छुपा हुआ है। हम चाहते हैं कि इंसाफ सामने आए। बहुत बड़ी बात है। ये देखा गया बंगो भवन, वेस्ट बंगाल का भवन है, वो वहाँ पर है, वहाँ पर लोग रहने गए, दिखाई गया कि ताला मारने की कोशिश की गई, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? 2 लोग को दीदी यहाँ से लेकर के गई थी। दीदी जानती है कि दिल्ली का माहौल, दिल्ली में उसका हुकूमत है, BJP का हुकूमत है, कुछ भी करवा सकता है। तो उसको अपने बंगो भवन में उन लोगों को रखा कि हिफाजत के साथ, लेकिन वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस ने अपना BJP के इशारे पर हमारे लोगों को, वहाँ पर उन लोगों को जो मुतासरीन हैं उनके ऊपर में टॉर्चरिंग करने की कोशिश किया गया। लेकिन दिल्ली जो है, दीदी जो है एक शेरनी की तरह वहाँ झपट करके उन सबको बाहिफाजत ले करके इलेक्शन कमिश्नर के घर के अंदर में। जिस तरह से 1947 के बाद पहली CM ऑफ वेस्ट बंगाल जो जाती है दिल्ली में और अपना पक्ष रखती है, जिससे वाकई पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज जाता है, जबकि कोई भी पार्टी उनके साथ वहाँ पर शामिल नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे कुर्सी साहब? दीदी का तो एक खूबी है, दीदी जो है वो सियासत सिर्फ अपनी माँ माटी मानुष के वसूल पर चल के करती है। बंगाल के आवाम को वो अपना भाई बहन माँ समझ करके वो
बंगाल पर हुकूमत कर रही है, किसी राजनीति का ये नहीं है। आप उसको चीफ जस्टिस को सामने में जब वो 6 मिनट का जो वक्ता रखी, उनका इमोशन देखिए, मालूम देता है कि कोई माँ बोल रही है, कोई बहन बोल रही है। हमारे आवाज़ को, हमारे बंगाल के आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं, लेकिन हम जब उनका आवाज़ सुना, वो 6 मिनट का जो वक्ता सुना, वो समझ में आया कि नहीं, हमारे बंगाल के हिफाजत करने के लिए ममता बनर्जी जिंदा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा रहेगी। दिल्ली से वापस आने के बाद कुर्सी साहब क्या कहेंगे, जो है कि महिला को 500 रुपए का तोहफा, स्कॉलरशिप स्टूडेंट को जो 21 से 40 साल होंगे तकरीबन, उन लोगों को भी दिया जाएगा स्कॉलरशिप छोड़कर। क्या कल का जो बजट पेश हुआ जी, बहुत ही शानदार बजट है और उसमें माइनॉरिटी को भी बहुत ज़्यादा दिया गया, 5,176 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो लक्ष्मी भंडार जो 1,000 रुपया करके चल रहा था, दीदी दे रही थी, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को 1,200 रुपया करके दे रही थी। कल उन्होंने हमारे अवाम, बंगाल के अवाम को, हमारी लक्ष्मी महिला को वो 500 रुपया और बढ़ा करके 1,000 से 1,500 रुपया की, और 1,200 से 1,700 की। स्टूडेंट्स के लिए भी इसके अलावा यूथ के लिए, जिसको बेरोजगार योजना, तो यूथ के लिए जो दी है दीदी 21 साल से लेकर के 40 साल तक के लिए, लड़कों को 1,500 रुपया करके, जो बेकार है, जब तक वो कहीं पर नौकरी नहीं पा जाते तब तक उनको 1,500 रुपया करके महीना का इंतज़ाम दीदी कर दिया है। इसके लिए हम अपने यूथ सर्कल की तरफ से दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सीएम का ये ऐलान कि मुझे जनता ने जिस चीज़ के लिए चुना है, मैं उसके लिए मरते दम तक लड़ती रहूंगी, और ये उसने साबित कर दिया। क्या कहेंगे, अपोजिशन घबरा गई? बेशक बंगाल में बोल रहे जो तो करो हमला फिर जितवो बंगला, यही हाल है। वो जितना भी कुछ कर ले, आज वो उसका नरेंद्र मोदी, बीजेपी हुकूमत या जो हुकूमत है या जो इतना एजेंसी है, जिस तरह से पूरे अवाम को लाइन के अंदर में लगा दिया SIR के नाम पर, हर जगह हर आदमी परेशान हाल है, लेकिन उसको शर्म नहीं आता है। हम लोगों को, आवाम को, जो हमारे टैक्स के पैसा से, हमारा पैसा से हम पर ही लागू करके हमको परेशान कर रहा है। हम लोग को आसामी बना करके खड़ा कर दिया है, वो बोर्ड लेकर के, पार्ट नंबर इतना, सीरियल नंबर इतना, हाँ चलो, अरे वाह, क्या है माँ, मेरा बाप दादा खानदान दर खानदान हम लोग यहाँ से यहाँ थे, यहाँ हैं, तो फिर भी हम लोगों को अपने आप को साबित करना पड़ा है। और जो सिंध से आया, जो बलूचिस्तान से आया, जो उन लोग, अमित शाह से पूछो, अडवाणी से पूछो, इन लोग क्या था, उन लोग सब तो तड़ी पर वहाँ से आकर के आया, यहाँ पर बसा है। उन लोग से कोई देख ले, उन लोग से कोई प्रमाण पत्र ले ले। हम लोग सब कुछ रहते हुए भी हम लोग को आज लाइन में लगाना पड़ता है, हम लोग परेशान हैं। कितना घुसपैठिया मिला अब तक, ये तो डाटा भी नहीं बता रहा। आज रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या कहाँ मिला, कहाँ गया शुभेंदु अधिकारी? द मोस्ट वर्स्ट पर्सन, ही डोंट नो पॉलिटिक्स, रियली शी डू डर्टी पॉलिटिक्स इन बीजेपी। ऐसा आदमी को मुंह पे मार देना चाहिए था। 2026 को देखकर क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो बंगाल के लोग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? दीदी को बंगाल के लोग हर रूप में देखे हैं। अपोजिशन में थी, 35 साल CPM की हुकूमत को उखाड़ करके फेंक दी दीदी। उस दौरान में अपोजिशन में रहते हुए किस तरह से जारहाना कदम उठाती थी, और आज वो चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी 2011 से लेकर आज 14-15 साल के अंदर में जिस तरह से बंगाल को उन्होंने तरक्की दिया, और ये तरक्की बीजेपी हुकूमत को, सेंट्रल हुकूमत को रास नहीं आ रही है। वो सोचा कि सब किला को फतह कर दिया, अब बंगाल का किला को फतह कर दें, लेकिन दीदी जब तक का है बंगाल में घुसपैठियों को ढुकने नहीं देगी। तुम गुजरात में थे, गुजरात में रहो, बिहार में थे, बिहार में रहो, बंगाल की तरफ ना देखो। और 2026 का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हम लोग मैक्सिमम मार्जिन, कुछ नहीं
तो 239 से लेकर के 40 तक का हम लोग सीट लेकर के आए। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, काम करने से काम होता है, काम करने से नाम होता है। सीएम ममता बनर्जी ने आज़ादी के बाद ये साबित कर दिया कि किसी तरह से भी है हम जो है अपनी जनता के साथ है, और यही वजह है कि एसआईआर को लेकर अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह से लोग परेशान है, कितने बीएलओज ने जान अपनी गंवा दी है, कितने लोग जिनको हेयरिंग में बुलाया जा रहा है, नोटिस देखने के बाद वो डेथ कर जा रहे हैं, हार्ट अटैक कर जा रहे हैं। अनगिनत बातें हैं। हम बात करेंगे यूथ मैडम से बात करेंगे, पूर्वासा नस्कर जी से बात करेंगे, जो कि वार्ड की काउंसलर है 141 की। मैडम की बोलबें बेंगल থেকে দিল্লি, এক নাম দিদি সিএম মমতা ব্যানার্জি, কি বলবেন? আজকে দিদি যে আমাদের জন্য যে লড়াই করছে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে, সেটার জন্য বলবো যে আগামী দিনে যে দিন আসছে, দিদি আমাদের জন্য এত করছেন এই আন্দোলনের জন্য, এসআইআর এর জন্য। অন্য কোনো পার্টির দল কিন্তু, অন্য কোনো দল থেকে কিন্তু এরকম আন্দোলন কেউ করেনি। আমাদের এমপি সাহেব যেভাবে সমস্ত জায়গায় এরিয়ায় মিটিং মিছিল করছেন, যে আন্দোলন করে যাচ্ছেন, অন্য কোনো পার্টি আমাদের টিএমসি ছাড়া কোনো দল এই আন্দোলনে নামেনি বা কোনো রকম সহায়তাও কিন্তু মানুষের পাশে করছে না। এবং আমাদের মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির সহযোগিতায় আমরা পার্টির কর্মীরা আমরা সমস্ত রকম কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এসআইআরের যা কিছু আছে ডকুমেন্ট, যে সমস্ত পাবলিকের লাগবে দরকার জিনিস, সেই সমস্ত ডকুমেন্টগুলো আমরা হেল্প করছি তাদের। কিন্তু এই যে অনৈতিক বিজেপির যে নোংরা রাজনীতি চলছে, তাতে মানুষের বারবার হিয়ারিং করার পরেও তাদের যে লাস্টে ফের হিয়ারিংয়ের ডাক আসলো, তাদের নোটিফিকেশন চেঞ্জ করে নতুন করে নোটিফিকেশন যে জমা করা হচ্ছে, ডিসপেন্সির যে কাজ চলছে, সেটার জন্য বলবো খুবই বাজে একটা পরিণতি হচ্ছে মানুষের। যারা বয়স্ক মানুষ আছে, তাদের শরীর খারাপ আছে কি আছে সেই সব কিন্তু এখানে দেখা হচ্ছে না, তাদের কিন্তু হিয়ারিং স্পটে এসে উপস্থিত হতে হচ্ছে। এটার জন্য খুবই খারাপ একটা রাজনীতি চলছে, যেটা মানুষের মধ্যে এটা কিন্তু খুব খারাপ কাজ করছে। এটাই বলবো যে আগামী দিনে আমাদের দিদি যে সমস্ত কাজ করেছেন, এবং কালকে বাজেটে আমাদের লক্ষ্মী ভাণ্ডারের যে অ্যামাউন্টটা বেড়েছে এবং 1500 টাকা করা হয়েছে, এসসিদের জন্য 1700 টাকা করা হয়েছে, আর যুবসাথী একটা প্রকল্প সেটাও অলরেডি চলে আসবে, সেটাও আমাদের ছেলেদের জন্য 1500 টাকা করে তারা এই যুবসাথীর মাধ্যমে পাবেন। এই যে উন্নয়ন, দিদির উন্নয়নের শেষ নেই। তার উন্নয়নের কাণ্ডারি আমাদের প্রত্যেকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সর্বক্ষণ আমরা পেয়ে থাকছি। একটা বাচ্চা হসপিটালে জন্ম থেকে শুরু করে তার সার্টিফিকেট পাওয়া এবং টাকা পাওয়া 1000 টাকা করে, তারপর সেই বাচ্চা যখন বড় হয়ে স্কুলে যাবে তার স্কুল ড্রেস থেকে ভর্তির ফি বলুন, সমস্ত কিছু আমাদের সরকারিভাবে হচ্ছে, এবং জুতো ড্রেস সেগুলো পাচ্ছে সরকারি। তারপর যখন বড় হবে সেই মেয়ের কন্যাশ্রীর ক্ষেত্রে সে টাকা পাচ্ছে। সেবা সেরাতে কি বলবেন? এমপি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট অভিষেক ব্যানার্জি, সেবা সেরাতে কি বলবেন? সেবাশ্রয় বলবো, আমাদের এমপি অভিষেক ব্যানার্জির সহায়তায় যে সেবাশ্রয় ক্যাম্প চলছে সেটা আরও বৃহত্তরভাবে হবে আগামী দিনে। আমাদের ওয়াইড ভিত্তিকও সেবাশ্রয় ক্যাম্প হয়েছে এবং আমাদের জেলায় সারা জায়গায় এইটা চলছে, এবং ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এই সেবাশ্রয় ক্যাম্প चलছে। नाज़रीन, अभी मैं बात करूंगा यूथ आइकॉन शहरयार से बात करूंगा, जो कि वार्ड 141 के टीएमसी के लीडर हैं। बंगाल से दिल्ली 3 दिन पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया सीएम ममता बनर्जी 1947 के बाद, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग सब जानते हैं वो एक शेर दिल लीडर, एक शेर दिल औरत और एक शेर दिल सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। ये उन्होंने तो इतिहास हर वक्त रचा है, चाहे वो लकी भंडार हो, कन्याश्री हो, रूपाश्री हो, सातो साथी हो, जितना भी स्कीम्स जो हमारे बंगाल के लोग आज तक नहीं जानते थे, इस 34 साल के हुकूमत में नहीं जानते थे, वो दीदी ने मुमकिन किया है। वो अवाम की सीएम है, वो लोगों के दिलों में बसती हैं, वो जातिवाद का पॉलिटिक्स नहीं करती हैं। तो ये कुछ मेरे लिए नया नहीं था, आश्चर्य नहीं था, कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। मुझे पता है ममता बनर्जी का कैपेसिटी क्या है, वो कर क्या सकती हैं और अपने लोगों के लिए वो क्या मैसेज दे सकती हैं। उन्होंने जो किया है वो बताई है कि इंसानियत और अच्छे इंसान अभी भी दुनिया में मौजूद है, जिंदा दिल औरत है, दिखाती हैं कि वो हर घर के दिलों में, हर लोगों के, हर औरतों के दिल में बसती हैं। देखिए, ये लकी भंडार जो अभी 1000 से 1500 रुपया हुआ, अब आप सोचिए 500 रुपया एक गरीब औरत, एक औरत जिसके हस्बैंड का कमाई इतना नहीं है, वो 500 रुपया उसके घर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहमियत रखता है उसकी जिंदगी में। तो ये सिर्फ ममता बनर्जी कर सकती है।
शायद ही हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई लीडर अभी बचा हुआ है जो ममता बनर्जी के सामने स्टैंड कर पाए। शहरयार साहब, देखा गया है कि जो दिल्ली में 3 दिन रही वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोर्ट पहनकर जाकर अपनी बात को रखना कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं, जिससे अपोजिशन वाकई डर गई है, घबरा गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दीदी से ऑपोजिशन, देखिए हर अच्छा इंसान से ना खराब इंसान डरता है। अच्छाई को लोग जल्दी पसंद नहीं करेंगे, तो जो खराब लोग होते हैं उनको अच्छाई ज्यादा दिन तक का बर्दाश्त नहीं होता है, तो उनका खराबी जो है दिख ही जाता है। दीदी के अंदर वो खूबी है, वो खराब लोगों के अंदर भी ना अपने अच्छाई से अपना क्या बोलते हैं उसको एनर्जी ऐसा छोड़ जाती है कि उनके बॉडी में भी अच्छाई आना स्टार्ट हो जाता है। तो दीदी ने ये करिश्मा किया है, और जो उनके साथ खराब लोग रह के भी अच्छे नहीं बने उनको काट बाहर निकाला है पार्टी से। अब आप देख लेंगे कि मुर्शिदाबाद से हुमायूं जो बीजेपी से जीतकर हमारे टीएमसी पार्टी में आए थे, वो खराब था, उसका नजरियात समझ में आ गया, वो कैसा पॉलिटिक्स करना चाहता था, जातिवाद। मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ नहीं किया, ये हम लोग सब अच्छा है। उनके लिए एक मस्जिद बनाना कौन सी बड़ी बात थी? तो उस मस्जिद के नाम पे कंट्रोवर्सी पैदा करना, आपस में लड़ाई करना, जो जातिवाद का पॉलिटिक्स करेगा वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दीदी के नजर पे गिरा हुआ रहेगा, बंगाल की जनता के नजर पे गिरा। बंगाल एक ऐसी सोसाइटी है जहां बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहां की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, ये सबसे एजुकेशन क्वालिफाइड लोगों की तबका यहाँ पे रहते हैं। तो जो जहां पे क्वालिफाइड लोग रहेंगे वहां जातिवाद पॉलिटिक्स कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 2026 के इलेक्शन को देखते हुए क्या अपील करना चाहोगे? जिस तरह से लोगों की हेयरिंग में आप लोग अटेंड कर रहे हैं, मोहम्मद कुर्सी साहब प्रेसिडेंट 141 वो है, लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर पार्ट में पूरी टीम के साथ कि 141 की पूरी टीम के साथ मोहम्मद कुर्सी जो कि प्रेसिडेंट है, एमएलए हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला भी देखा गया है, नजर आते हैं। क्या कहना चाहिए यहाँ के लोगों को, क्या पैगाम देना चाहोगे आप? देखिए, हम आपको पहली बात बता देना चाहते हैं, ये नरेंद्र मोदी का पहला चाल नहीं है जो हम लोग पहली बार लाइन पे लग रहे हैं। इससे पहले नोटबंदी, आधार कार्ड, ठीक है, जीएसटी, आप हर बार ही देखिएगा, ये कुछ नया नहीं है आवाम के लिए। हमेशा इन लोग बम फोड़ता है, हम ही लोग से जीतता है, हम ही लोग के वजह से प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है सेंट्रल में, और हम ही लोग को बार बार लाइन में लगाता है। आधार कार्ड को बैंक से लिंक करो, नरेंद्र मोदी करवाया, उधर आदमी लोग लाइन लगाया। 500,000 रुपया नोटबंदी करो, उधर आदमी बैंक में लड़ा। क्यों मेरे बूढ़े माँ बाप जाएंगे भाई? हम क्यों काम करेंगे? लोगों का मर जाना, अरे हम क्यों काम करेंगे? लोगों का मर जाना। आप एक बात बताइए, हम टैक्स पेयर है, हम काम करेंगे कि सरकार मेरे लिए काम करेगा? सरकार का फर्ज बनता है कि हर बच्चों को नौकरी दे। सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि हर बच्चे का एजुकेशन सिस्टम के लिए तरफ ध्यान दे। सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि हमारे स्टेट को देखें और स्टेट में प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाए, प्रॉपर फंडिंग करे। ये सारा पैसा हमारा जीएसटी का पैसा, हमारा ग्रॉस हमारा जो जीएसटी का पैसा है वो हमको नहीं मिलता है। हमारा फंडिंग को छोटा किया जाता है क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स जो है, हमारा जो राजनेता है वो शेर दिल औरत है, वो अवाम पे इस तरह छाएगी कि पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी ही रह जाएगी। इसलिए हम लोगों को छोटा करने के लिए ये सारा चीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चाल रहता है। आपको ये बात अच्छे से समझ लेना है, देखना है। ये पहली बार नहीं है कि हम लोग लाइन पे खड़े हो रहे हैं। SIR ये अभी, और अगर ये और रहेगा ये भाजपा सरकार, तो और बहुत कुछ आना अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसलिए ऐसा गलती बंगाल के लोग नहीं करे कि कभी भी उनका जो सीट लास्ट टाइम आया ना, उससे भी उनको 15-20 सीट आप लोग नीचे कीजिए, उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। देखिए, आपका ये घटिया राजनीति यहाँ पे नहीं चलेगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से जो है मोहम्मद कुर्सी साहब जो कि वार्ड 141 के प्रेसिडेंट है, शहरयार यूथ आइकॉन है, इसके पहले पूर्वासा नस्कर भी बोली। वाकई सीएम ममता बनर्जी अपने वोटर्स को लेकर जिस तरह से परेशान है, और बंगाल से दिल्ली तक का दौरा किया, 3 रोज रही वहां, और जो वोटर्स की ज़रूरतें हैं, जो जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, कितने लोग, कई 100 लोग तकरीबन जो है लाइन में डेथ कर चुके हैं, BLOs ने सुसाइड कर लिया है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लोग लाइन में अभी लगे हुए हैं। पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहना लोकल न्यूज़ के साथ। ये देख रहे हैं आप, सभी लोग यहाँ पर जो है लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पर हेयरिंग में आए हुए हैं। यहाँ पर अब मेरे पीछे की जानिब देख रहे हैं, सभी लोग हेयरिंग में हैं।
सब लोग परेशान हैं। कितने लोग, ना जाने कितने लोगों की जानें चली गई हैं नोटिस मिलते ही। और ये देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर हेयरिंग में हैं। सबों को लाइन में लगा दिया गया है। लोग कितना परेशान हैं, इनका दर्द कौन समझेगा। काम धाम छोड़कर सबों को लगा दिया है लाइन में। और जो लोग हैं यहाँ पर कितने परेशान हैं लोग, बताइए। यही वजह कि सीएम ममता बनर्जी बंगाल से दिल्ली गई और दिल्ली में जाने के बाद इलेक्शन कमीशन से मिली, सुप्रीम कोर्ट गई, अपने पक्ष को रखी, और फिर हुआ तो फिर वो दिल्ली जाएंगी और फिर वो बातें बताएंगी कि किस तरह से जो है, जो हमने अपने मसले को उठाया, बंगाल के मसले को, वोटर्स को लेकर, SIR को लेकर, उससे भी बातें करेंगी। और ये देखिए सभी लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। यहाँ पर पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकल न्यूज़ के साथ।